ये जो निशानियां हैं, ये निशानियां उन लोगों को मिलेंगी जो अपने जिस जगह पर पैदा हुए हैं। अब अगर आप बोलोगे कि मैं जिस घर में रह रही हूं रह रहा हूं वहां पर वो हालत नहीं है, तो नहीं होगी, क्योंकि ये निशानी तो उसी समय आपकी जन्म कुंडली में आई जब आप पैदा हुए थे। तो हमने तो मेन देखनी है निशानी। अब हम देखते हैं चंद्र का। चंद्र की निशानी ये होगी कि किसी इंसान ने या आपके बुजुर्ग ने किसी माता के पेट में जब बच्चा था पैदा होने वाला और वो बच्चा हो गया, जैसे ही वो इंसान बाप बना वो अपनी मां को दर बदर की ठोकरों खाने पर मजबूर कर गया। यानी कि यहां पर बच्चा हुआ और वहां पर उसने अपनी माता को दुखी करना शुरू कर दिया। तब जन्म कुंडली में चंद्र, चंद्र यानी कि माता, चंद्र का पितृ ऋण उस इंसान की जन्म कुंडली में लग जाएगा। अब इस इंसान ने अपने बच्चे होने के बाद अपनी मां को दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया और उसकी परवाह भी नहीं करना कि मां मेरी कहां गई है, क्योंकि माता के पेट से एक बच्चा बाहर आ रहा है और एक बेटा अपने बेटा या बेटी अपने मां से अलग हो रही है। इसकी निशानी क्या होगी? इसकी निशानी होगी ये जन्म कुंडली वाला जहां पर भी पैदा हुआ होगा उसके पास में कोई ऐसा कुआं, कोई ऐसा नदी या कोई ऐसा झरना होगा जो लोग पहले पूछते थे, आज उसमें गंदा पानी डाल रहे हैं, कुआं बंद कर दिया है या नदी गंदी हो गई है और जमा करने का यानी कि गंदगी जमा करने का एक जरिया बना दिया है गड्ढा करके। देखा होगा आपने, आपके आसपास में कोई नदी नाला अगर है गंदा हो गया है तो वहां पर भी जो पैदा हुए होंगे उनके जन्म कुंडली में चंद्र का शायद पितृ ऋण मिल जाए। चंद्र और केतु कहीं ना कहीं जरूर मिल रहे होंगे। अब इसकी आम निशानी क्या होगी? वो निशानी होगी कि उस घर में दांतों वाले जानवरों का पालन, खास करके गाय को पालना या अपने घर में रखने से खानदानी नफरत पैदा होगी। यानी कि गाय को लेकर उनके खानदान में झगड़े फसाद जरूर होते होंगे। उसका कारण है शुक्र। क्या है शुक्र? क्या जानवर है? गाय। यानी कि जो भी बहाना होगा गाय को लेकर होगा। मगर आजकल गाय रखता कौन है? तो आजकल गाय को लेकर नहीं होगा बल्कि जमीन जायदाद को लेकर होगा, खेती बाड़ी को लेकर होगा। यह निशानी होगी शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जब भी पीड़ित होगा इंसान जर जोरू और जमीन के लिए जरूर झगड़ा करेगा। अब आते हैं शुक्र पर। हमारी जन्म कुंडली में हमने देखा कि शुक्र कहीं ना कहीं पितृ ऋण का बन रहा है। ये जो शुक्र ऋण होगा इसका जो नाम होगा ये होगा पत्नी का ऋण। आपके किसी ना किसी बुजुर्ग ने पिछले जन्म में, आपके जन्म लेने के पिछले पुराने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने किसी औरत के पेट में जो बच्चा जन्म लेने वाला था उसको किसी लालच में या किसी दुश्मनी की वजह से उसको पेट में ही मरवा दिया गया होगा। फिर वो लड़का है या लड़की है, पेट में बच्चा मरवा दिया। पुराने जमाने में बहुत से ऐसे लोग होते थे और खास करके जिनकी जमीन जायदाद बहुत होती थी, भाइयों में दुश्मनी होती थी, जेठानी या देवरानियां किसी भाई या भाभी के कुछ खिलाकर उसके पेट में बच्चा मरवा देते थे ताकि उसके लड़का पैदा ना हो और वो जिंदगी लड़का ना हो, उसके बाद में सारी प्रॉपर्टी उसकी ले ली जाए। ये पाप होता था। जो भी करता था उसके आगे की पीढ़ी में शुक्र का पितृ ऋण आएगा। अब आते हैं मंगल। मंगल यानी कि दोस्त या भाई।
यानी कि किसी न किसी कारण से आपके बुजुर्गों ने अपने किसी दोस्त या भाई की लगी लगाई फसल जो कट के बाजार में जाने वाली थी, जिसके सहारे आपका दोस्त, बुजुर्गों का दोस्त या भाई उस फसल से पूरा साल चलाने वाला था, ऐन मौके पर उसकी फसल को आग लगा दी या उसके मकान को ही आग लगा दी। मंगल क्या है? मंगल आग। तो अगर आपके बुजुर्गों ने ऐसा किया होगा तो इस जन्म में मंगल का पितृ ऋण लगेगा। उसका नाम होगा रिश्तेदारी का ऋण। अब इसमें क्या होगा? ये जो मंगल का आदमी है, जिसकी कुंडली में मंगल का पितृ ऋण लगा है, इसकी निशानी क्या होगी? इसकी निशानी होगी कि मंगल क्या है? मंगल है मांगलिक कार्य, रिश्तेदारों से मिलना बरतना, दोस्तों से मिलना बरतना, भाइयों से मिलना बरतना, ये अच्छे मंगल की निशानी है। अगर मंगल पितृ ऋण का बन गया आपके जन्म कुंडली में, तो आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हुए हिचकिचाएंगे, उनसे मिलेंगे नहीं। किसी भी दिन त्योहार को, किसी भी फंक्शन में आप उस फंक्शन में जाकर जरूर लड़ाई करेंगे जिसका मंगल पितृ ऋण का बन रहा होगा, यह निशानी होगी। या बच्चों की पैदाइश, जन्मदिन मनाया, इधर केक कट चल रहा है और उधर वो भाई साहब झगड़ा कर रहे हैं, तो उनके कुंडली में यह मंगल का पितृ ऋण लगा होगा। यानी कि कोई भी खुशी है घर में, उसमें झगड़ा फसाद करने वाला कोई ना कोई रिश्तेदार आपकी कुंडली घर में होगा। आप उसकी कुंडली उठाकर देखो, मंगल का पितृ ऋण उसकी कुंडली में दिख रहा होगा। अब आते हैं बुध पर। बुध जो है वो आपकी बेटी है, वो आपकी बहन है। इसका ऋण आपकी जन्म कुंडली में कब लगेगा? वो तब लगेगा जब आपके बुजुर्गों ने किसी बहन या बेटी की हत्या की होगी और हद से ज्यादा उस पर जुल्म किए होंगे, खुद की बहन या बेटी पर, और खास करके जवानी में। अब इसकी निशानी क्या है? बुध के पितृ ऋण की निशानी क्या होगी? मासूम, कम और गुमराह बच्चों का फरोख्त करना, यह निशानी है। और उनका लालच में तबादला जायज कर लेना ऐसे ढंग पर जिसका आम दुनियादारों को भेद ना खुल सके। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, आप देखो वो लोग काम कर रहे होते हैं जरी का, या छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, या मेहनत का काम होता है। वो क्या करते हैं? अपने यूपी बिहार से गांव में जाते हैं, वहां से किसी गरीब बच्चे को, उसके माँ बाप को लालच देते हैं कि तुमको एक मोबाइल देंगे, तुमको महीने का 2000 रुपया देंगे, तुम्हारे को साथ में लेकर जाते हैं, वहां पर काम सिखाएंगे, 2-4 साल में आप लोग अमीर हो जाओगे। उस बच्चे को यहां पर लाकर ढाबे पे बर्तन धुलवाते हैं, कपड़े के काम पे लगा देते हैं, कपड़े धोने पर किसी घर में नौकर रखवा देते हैं, किसी जरी के काम में लगा देते हैं, किसी फैक्ट्री में लगा देते हैं। वो छोटे बच्चे से काम लेते हैं ताकि उसको 2-4 हजार रुपया देना पड़े, और वही काम अगर किसी बड़े ने करना हो तो कम से कम 15 से 20 हजार लेगा। ऐसे लोग अगर आपके आसपास में हैं तो समझ लो उनकी कुंडली में बुध का पितृ ऋण लगा हुआ है। यानी कि छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त करना, किसी माँ को 5000 रुपया दे देना और उसके लड़के या लड़की को अपने साथ में परदेश में ले आना और उनसे वो काम करवाना जो बड़े भी नहीं कर सकते, इतनी मेहनत वाला काम, 14-14, 15-15 घंटे काम करवाना। या फिर उनको बस स्टैंड के ऊपर छोड़ देना कि ये ले चॉकलेट बेच, मेरी कोल्ड ड्रिंक बेच, मेरे बिस्कुट बेच, मेरा वेफर बेच, मेरे पॉपकॉर्न बेच। उनको सामान दे देते हैं बेचने के लिए। ये जो बंदे होते हैं इनकी कुंडली में जरूर बुध का पितृ ऋण लगा होता है, ये पक्की निशानी है। ऐसी मैंने कम से कम नहीं तो 200 के ऊपर कुंडलियां देखी हैं, और उनको बोल देता हूं
कि भैया ये काम बंद कर दो। मैंने बहुत से छोटे मोटे ढाबों से छोटे छोटे बच्चों को काम से निकलवा दिया है, उनको पढ़ाई पर लगवा दिया है। सिर्फ उनके मालिक के दिमाग में ये बात डाल दी है कि तुम्हारी कुंडली में ये पितृ दोष लगा हुआ है, पितृ ऋण लगा हुआ है, इसका आगे जाकर तुमको क्या भुगतना पड़ेगा वो मैं तुमको आज बता देता हूं। और जब मैं उनको बताता हूं वो अपने ढाबे से उन छोटे बच्चों को निकाल देते हैं या उनके माँ बाप के पास में पहुंचा देते हैं या फिर उनको पढ़ाने लग जाते हैं। उनसे हल्का काम लेते हैं, छोटा मोटा काम, ठीक है गरीब का बच्चा है मगर उसकी जिंदगी मत खराब करो। ऐसे ही शनि का अगर पितृ ऋण लगा होगा जन्म कुंडली में तो ये जो पितृ ऋण का नाम होगा ये जालिमाना यानी कि जालिमपन की हद पार कर दी होगी ऐसे इंसान ने। कहते ना शैतान आदमी, वो टाइप का शनि का पितृ ऋण होगा। वो होगा भी कैसे? जीव हत्या करना या धोखे से किसी का मकान ले लेना और उसकी हत्या कर देना और उसके घर वालों को उस घर की कीमत भी ना देना। पहली बात तो मकान भी ले लिया, ऊपर से पैसा भी नहीं दिया और जिसका मकान था उसको भी मार दिया। यह पुराने जमाने में बहुत होता था और खास करके भाइयों चाचा में जरूर होता था। ये जिसने हत्या की है उसके आगे बच्चों की कुंडली में ये पितृ ऋण आएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि उस बच्चे का क्या कसूर जो 4 दिन में पैदा होते ही मर गया। उस बच्चे ने ऐसा क्या पाप कर दिया इस दुनिया में कि उसको 4 दिन के बाद में भगवान ने उठा लिया। ये और कि पाप नहीं थे, ये उस बच्चे के पूर्वजों के पाप थे और खास करके इस जन्म में उसके माँ बाप के, जिनका एक बच्चा 4 दिन में उनको छोड़कर चला गया। अब इसकी आम निशानी क्या होगी? शनि पितृ ऋण का बना हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में लगा हुआ है। इसकी निशानी क्या होगी? आपके घर के ठीक सामने दक्षिण का दरवाजा होगा। आप दक्षिण मुखी घर में रह रहे होंगे। घर के मकानों का बड़ा दरवाजा दक्षिण में होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि का पितृ ऋण लगा है और आप दक्षिण मुखी घर में रह रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी जन्म कुंडली में शनि का पितृ ऋण सर चढ़कर बोल रहा है। अगर आपके घर के आसपास गंदा नाला या गंदे पानी जमा हो रहा है और आपकी जन्म कुंडली में चंद्र का पितृ ऋण लगा हुआ है तो इसका मतलब चंद्र पितृ ऋण बनकर आपकी जन्म कुंडली पर पूरी तरह से नाच रहा है। या कोई मकान लिया होगा जिसका मकान वाला बे औलाद होगा। आपने कोई मकान लिया इस जन्म में और वो मकान मालिक उसके लड़का नहीं है, 4-4 5-5 खाली लड़कियां हैं और आपकी जन्म कुंडली में शनि का पितृ ऋण लगा है तो समझ लो शनि का पितृ ऋण आपकी कुंडली में पूरी तरह से प्रभाव डाल रहा है। अगर वो नहीं डालता तो आप ऐसे इंसान से मकान लेते ही नहीं जो बे औलाद हो, यानी कि उसके 4-4 5-5 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। लाल किताब कहती है कि अगर आपके 4 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है तो भी आप बे औलाद हो, लावल दो। या फिर शनि का पितृ ऋण लगा हुआ है और उस इंसान ने अपने घर के सामने कोई गली होगी, उस गली को बंद करके उसके ऊपर अपना मकान बना लिया होगा। या फिर कुआं होगा घर में, उस कुएं के ऊपर कुएं को बंद करके उसको भर के उसके ऊपर मकान बना लिया होगा। तो शनि का पितृ ऋण इस जन्म कुंडली में निशानी के तौर पर दिख रहा है। मगर आज के जमाने में अगर आप देखो तो कुएं तो है नहीं, रास्ते पे मकान बना नहीं सकते। पहले गांव में बना लेते थे, धौंस दिखाई गली बंद कर दी, आज कौन कर पाएगा। मगर आज के जमाने में बताता हूं, अगर आपकी सोसाइटी में या घर में आपने छत के नीचे बोरवेल खोदा हुआ है
तो शनि का पितृ ऋण आपकी जन्म कुंडली में पूरा बोल रहा होगा। हम लोगों ने शनि तक देख लिया था कि शनि अगर पितृ ऋण का है तो उस पितृ ऋण का हमको जो मिलेगा अजन्मे का ऋण मिलेगा, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, पैदा ही नहीं हुआ है। उस पाप की वजह क्या होगी? उस पाप की वजह होगी ससुराल या बाहरी दुनियादारों के साथ धोखा करना, फरेब करना, दगा करना और ऐसे ढंग पर करना कि सामने वाले की कुल गर्क हो जाए। कुल गर्क हो जाने का मतलब है खानदान ही तबाह हो जाना। ऐसा पूर्वजों ने कुछ किया होगा पुराने जमाने में। कभी कभी होते हैं ऐसे हालात, आप लोगों ने देखे होंगे कि सामने वाले के साथ में ऐसे घटना घटती है कि उसकी 2-3 पीढ़ियां आने वाली वो ऊपर उठ नहीं पाती हैं, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो गया होता है। तो इसकी आम निशानी क्या होगी राहु की? राहु कहां पर बैठा है, राहु के किन घरों में क्या हालत है, वो तो सब हमारे पास में लिस्ट है। मगर इसकी आम निशानी क्या होगी? इसकी आम निशानी होगी, आप अपने घर से बाहर निकले, मेन दरवाजा पार किया, दरवाजे के नीचे की जो दहलीज है उसके ठीक नीचे से गंदा पानी बाहर निकल रहा होगा। जैसे आप गांवों में जाओगे, गांव में घर से बाहर निकले, पतली सी गली होती है, हर गली के सामने से एक गंदे नाली की नाली निकलती है। वो नाली पार करके ही आपको काम पर जाना पड़ेगा, या वो नाली पार करके ही आप घर के अंदर आ सकते हो। तो आपके घर के ठीक मेन दरवाजे के सामने से एक गंदा नाला बह रहा होगा, जिसको पार करके ही आप बाहर जा सकते हो। या फिर आपके मकान के दक्षिणी दीवार के साथ में साउथ फेसिंग जो वॉल होगी, उसके साथ कोई कब्रिस्तान होगा थोड़ी दूरी पर, या बड़भूजे की भट्टी होगी। बड़भूजे की भट्टी क्या होती है वो भी बताता हूं। पहले जमाने में गांवों में जब ठंडी का सीजन आता था तो उस समय क्या करते थे, गांव के किसी मैदान में या कोने में रास्ते के ऊपर एक लेडी बैठती थी, नीचे खड्डा करती थी, 2 ईंटें रखती थी, उस खड्डे में आग जलाती थी, उसके ऊपर रेता डाल के घमेले में या कढ़ाई में मूंगफली के दाने भूनती थी, मकई के दाने भूनती थी, या गेहूं के दाने भूनती थी, या चने के दाने भूनती थी। वो जो बड़भूजे की भट्टियां हैं वो सीजन वाइज होती थी। जब बारिश आ जाती थी वो अपनी कढ़ाई उठाती थी और चली जाती थी, और वो चूल्हे को वैसे ही बुझा देती थी। तो वो होती है बड़भूजे की भट्टी, जो टेम्पररी होती है, पूरे साल नहीं रहती है, होटल में नहीं रहती है। आज के जमाने में आप ये बोल सकते हो कि आपके आसपास में कोई होटल होगा जहां पर तंदूर होगा, वहां पर तंदूरी रोटियां बनती होंगी, आसपास में होटल होगा। या फिर कोई आग की भट्टी होगी जो पूरे जिंदगी भर नहीं चलती है मगर टेम्पररी चलती है। जैसे आजकल आम चने वाले आ जाते हैं, चने भूनते हैं, मूंगफली भूनते हैं, फिर चले जाते हैं, वो भी बड़भूजे की भट्टियां हैं। तो ये आम निशानी है। या फिर आपके घर के आसपास जैसे ही आप बाहर निकलते हो गंदा पानी आपको नजर आता है सुबह सुबह काम पे जाते हुए, वो भी राहु मंदे की निशानी है। अब आते हैं केतु पर। केतु का अगर ऋण होगा तो वो होगा दरगाही ऋण, कुदरत का ऋण, इस जमाने का ऋण, ये जो दुनिया बनी है इसका ऋण, कुदरती तौर पर ये ऋण बन गया है। केतु कुत्ता है, केतु घूमता हुआ फकीर है, बद फैली है, बद चलनी है, मगर ऐसे ढंग पर कि किसी के दूसरे के गरीब कुत्ते की तरह हद से ज्यादा दुर्दशा या तबाही हो जाना, या ऐसी कार्रवाइयों में नियत खराब हो जाना, ये पाप है। किसी इंसान की इतनी ज्यादा हालत खराब कर देना कि कुत्ते से ज्यादा बेहतर उसकी हालत खराब हो जाए, नियत में खौट आ जाए, किसी को सलाह मशवरा गलत देना, सलाह मशवरा भी केतु का है। किसी को सलाह मशवरा गलत देना, बुजुर्गों ने दिया होगा,
बेचारे को नुकसान हुआ, उसका पाप उसकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना ही पड़ेगा। इस पाप की निशानी क्या होगी? दूसरों की नर औलाद यानी कि किसी के बेटा किसी न किसी खुफिया या गुमनाम बहाने से जाया करवाना। किसी न किसी का जरूर बेटा मरवाया होगा, माता के पेट में जरूर मरवाया होगा। या कुत्तों को बिना वजह गोली मार देना। पहले जमाने में कुत्ता अगर पागल हो जाता था गोली मार देते थे। गांवों में कुत्ते ज्यादा हो जाते थे, एक कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, सारे गांव वाले बंदूकें निकाल लेते थे और कुत्तों को गोलियां मार देते थे बिना मतलब। या केतु की दूसरी मुतल्लिका अशिया रिश्तेदारों की अपने लालच की वजह से कुल नष्ट करना। अपनी लालच के वजह से सामने वाले का बेटा मार देना। बेटा मार दिया यानी कि उसकी आगे की एक जनरेशन पूरी खत्म, बीज ही खत्म कर दिया। किसी एक बच्चे का मरना यानी कि उसका आगे का पूरा खानदान खत्म कर देना या करवा देना। हर हालत में नियतबद्ध बुनियाद गिनते हैं, यानी किसी का बेटा मरवाना सिर्फ इसलिए कि अगर ये बेटा हमारे भाई के घर में रह गया तो आगे हमारे भाई के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में ये हमारी जायदाद में हिस्सा मांगेगा, इसलिए अपने भाई के बेटे को मरवा देना या अपनी बहन के बेटे को मरवा देना या किसी दोस्त के बेटे को मरवा देना ताकि उसका पार्टनर का बेटा उससे हक ना मांग सके। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं दुनिया में, आज के जमाने में भी होती हैं। ये केतु मंदे की निशानी है, आगे ना आगे जाकर किसी न किसी की कुंडली में ये प्रभाव जरूर करेगी, ये डीएनए ही दिखाएगा। अब आते हैं कि बृहस्पति का जब ऋण होगा तो ये पितृ ऋण दिखेगा कैसे, सामने से कैसे दिखेगा, उसका असर हमको कैसे पता चलेगा कि वाकई में पितृ ऋण जो जन्म कुंडली में दिख रहा है ये उसके घर में, उसके उस इंसान के ऊपर घट भी रहा है। तो बृहस्पति के लिए कहा गया है कि इस खानदान में जिस वक्त भी कोई मर्द या औरत जिसके बाल काले से सफेदी में आने लगे यानी कि काले से सफेद होने लगे, तो ये पीरियड होता है करीब करीब 36 से 42 साल का पीरियड, काले से सफेद होना। उसकी किस्मत का सोना यानी कि उस जन्म कुंडली वाले का जो सोना है दुनिया की जर्द रंग की मिट्टी में बदलता हुआ मालूम पड़ने लगेगा, यानी कि उसके सोने का नुकसान होने लगेगा। सोना भी ऐसा वो मिट्टी में बदलने लगेगा। मिट्टी क्या है? मिट्टी है शुक्र। जर्द रंग पीला, पीली मिट्टी में बदलने लगेगा। सोना जो पीले रंग का था वो पीली मिट्टी में बदलने लगेगा जब बाल काले से सफेद होने लगेंगे। उस पीरियड में वक्त आता नजर आएगा कि बाल सफेद हुए, सफेदी से जर्दी में चले गए। जर्दी मतलब जो अंडे के अंदर जर्दी होती है पीले रंग की, उस कलर में। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनके बाल काले से सफेद होते हैं और थोड़े दिन में वो पीले रंग में बदल जाते हैं, गोल्डन कलर में। तो हूबहू ऐसी ही तब्दीलियों के साथ, तब्दीलियों का मतलब बदलाव के साथ, बदली हुई परिस्थितियों के साथ घर का सोना भी पीतल हुआ, पीतल हो जाता है। पीतल से लोहा, वह भी जंगार से मारा हुआ, जंग लगा, लोहा भी ऐसा जंग लगा हुआ। यानी बालों की स्याही तक किस्मत की कान का जाहिरा जर्द रंग सोना रहा। यानी कि बाल सिर्फ सोने रंग में आए मगर घर का जो असली सोना है वो सोने से पित्तल हुआ, पित्तल से लोहा, लोहे से जंग लगा लोहा, जंग लगा जो हो लोहा होता है उसकी कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं रहती है। मिट्टी तो फिर भी आपकी एक बोरी 50 रुपए की बिक जाएगी,
मगर जंग लगा जो लोहा होता है, वो उस लोहे को आप हाथ लगाओगे उसकी पपड़ियां निकलती रहती हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। भंगार वाला बोलेगा साहब इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो लोहा भी नहीं रहा। यानी कि किस्मत इतनी खराब हो जाएगी कि उसका जो सोना है प्योर मिट्टी में बदल जाएगा, मिट्टी से भी कम कीमत नहीं रहेगी। दुनियावी इज्जत, यानी कि दुनियावी इज्जत का मतलब होता है समाज के अंदर जो हमारी इज्जत बनी हुई थी जवानी तक, बाल काले होने तक, जब तक शनि शुरू नहीं हुआ था। शनि की उम्र होती है 36 से शुरू हो जाती है। 36 की उम्र तक जितना भी आपका मान सम्मान था वह बिना वजह बेइज्जती का कारण बनेगा, बहाना बनेगा। जो मान सम्मान आपने हासिल किया था इस पीरियड में आते आते वो बेइज्जती में बदलने लगेगा, यानी कि बेइज्जती होने लगेगी, आपके मान सम्मान को ठोकर मारी जाएगी। जो काम खुद ब खुद होते चले आ रहे थे या हो जाया करते थे, अब दम तोड़कर भी, जोर लगाने से भी कोई नेक फल न पैदा होगा। यानी कि किसी जमाने में आप चुटकी बजाते थे, 100 आदमी आ जाते थे काम करने के लिए कि यस सर काम बताइए अभी करके आता हूं। आज आप छाती पीट पीट कर उनको बुलाओगे, कोई माइका लाल आपका साथ देने के लिए खड़ा नहीं होगा। माथा खुश और हंसता हुआ मालूम होने की जगह पहले क्या था, माथा खुश रहता था, आपको देखकर लोग अट्रैक्ट होते थे, क्या खुशनुमा माथा लेकर घूम रहे हो जनाब, क्या नूर है आपके चेहरे पर साहब। पहले लोग ऐसे बोलते थे। मगर आज दुनिया की गंदी करतूतों और मुसीबतों का मारा हुआ दर्द करता होगा। आज आपका वो माथा उतना चमकदार नहीं है। आज उस माथे के ऊपर झुर्रियां पड़ गई हैं, टेंशन के कारण माथा मुरझा गया है, चेहरा मुरझा गया है, वो लाली खत्म हो गई है चेहरे की, क्योंकि बृहस्पति का समय खत्म हो गया, बृहस्पति के मित्रों का भी समय खत्म हो गया। बृहस्पति के मित्र कौन है, सूर्य खत्म हो गया 24 में, मंगल 34 में खत्म हो गया, उसके दुश्मनों का समय शुरू हो गया है, बुध का, शनि का, राहु का, केतु का। अब 51 साल तक भुगतो। तो इसका सार यह है कि जब भी बृहस्पति पितृ ऋण का बनेगा, आपका बुध का पीरियड जब शुरू होगा, यानी कि बृहस्पति के दुश्मनों का पीरियड शुरू होगा 34 से 36, बुध का 36 से 42, शनि का 42 से 48, राहु का 48 से 51, केतु का, इन पीरियड में आपको तकलीफ आएगी ही आएगी। बहुत से लोगों को देखा होगा कि 34 तक बड़ी अच्छी जिंदगी चलती है, पिता के सहारे, भाई के सहारे, पत्नी के सहारे, माता के सहारे, क्योंकि बृहस्पति खुद इंसान, सूरज उसका बाप, बृहस्पति दादा, पहले दादा की जिंदगी जी, फिर पिता का साथ मिला, फिर चंद्र का साथ मिला, फिर पत्नी का साथ मिला, फिर भाइयों का साथ मिला। मगर अब बुध शुक्र, बुध शनि राहु केतु दुश्मन खड़े हो रहे हैं। इसके अंदर बृहस्पति की हालत खराब करेंगे। बृहस्पति का जो प्योर सोना था उसके ऊपर शनि अपनी काला रंग, शनि का रंग काला है, काला रंग मार देगा। बृहस्पति का सोना, सोने से पित्तल बनेगा, पित्तल से लोहा बनेगा, लोहे से जंग लगा हुआ लोहा बनेगा, और जंग लगा लोहा की कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं है। उसके बाल सिर्फ इतना होंगे कि बाल उसके काले से सफेद नहीं, सिर्फ बाल गोल्डन होंगे, मगर किस्मत गोल्डन नहीं होगी। आप देख लो, बहुत से ऐसे पुजारी होंगे जिनके बाल गोल्डन होते हैं, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल काले से सीधा गोल्डन हो जाते हैं, उनकी किस्मत मंदी होती है। उनके पास में समाज का पुराना जमाना जरूर होता है, पुराना इज्जत सम्मान जरूर होता है, मगर आज के जमाने में उनको कोई पूछता नहीं, मजाक के खिलौने के तौर पे बने रहते हैं।
जो इज्जत मान उन्होंने अब तक हासिल किया था वो आस्ते आस्ते खत्म होता चला जाएगा। जो काम चुटकियों में होते थे वो आज छाती पीट कर नहीं होंगे। जितना उन्होंने सुख की सांस लेनी थी ले ली, आज वो खांस रहे हैं मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मुसीबतों के मारे हुए यहां वहां भटक रहे होंगे हवा की तरह। हवा की कोई दिशा नहीं होती है। अब मान लो आपकी जन्म कुंडली आपने देखी, आपको बृहस्पति का पितृ ऋण पता चल गया कि पितृ ऋण बृहस्पति का लगा हुआ है। अब ये जो पितृ ऋण होगा इसका नाम क्या होगा? बृहस्पति के पितृ ऋण का नाम ही ऋण पितृ है। पितरों का ऋण, बुजुर्गों का ऋण, क्योंकि जो बृहस्पति है ग्रह आपके बुजुर्ग हैं, आपके दादा, दादा के भाई, उसके पिता, उनके दादा, वो जितने भी हैं ये सारे बृहस्पति हैं। जब आपका बृहस्पति खराब होगा या बृहस्पति मंदा होगा, बृहस्पति मंदे घरों में होगा, बृहस्पति के ऊपर मंदे ग्रहों की दृष्टि होगी, बृहस्पति अपने किसी दुश्मन के साथ में बैठा होगा, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर आपके पितरों का या बुजुर्गों का आशीर्वाद कम आ रहा है। जैसे हम बृहस्पति में पितृ ऋण देखते हैं वैदिक ज्योतिष में, वैसे ही हम लाल किताब में हर ग्रह का पितृ ऋण देखते हैं। हर ग्रह की हालत बताई गई है। तो हमको पता चल गया कि बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में पितृ ऋण बना हुआ है। तो उसका पाप क्या किया होगा बुजुर्गों ने पिछले जन्म में? बुजुर्गों ने अपना खानदानी पुरोहित बदल दिया गया होगा। पहले जमाने में खानदानी पुरोहित होते थे। आपके दादा जिस गांव में रहते थे उस गांव में आपके गोत्र के बहुत से रिश्तेदार रहते थे। आपके दादा के भाई, दादा के पिता के जो आगे लड़के हैं उनके दादा के चाचा, वो सब वहीं पे रहते थे। तो कम से कम 70-80 लोगों की फैमिली होती थी एक ही गोत्र की। तो जब भी घर में कोई दिन त्योहार आता था, किसी बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़के की शादी है, घर नया लिया, तो उस कुल पुरोहित को बुलाया जाता था। वो कुल पुरोहित आता था, हवन पूजा करता था। उस कुल पुरोहित के सारे पांव पड़ते थे, सारे मिलकर उसको दान दक्षिणा देते थे। कोई त्योहार आता था, दिवाली का, दशहरे का या होली का, उस कुल पुरोहित को मिलते थे, उसके पांव छूते थे, उसको दान दक्षिणा देते थे, क्योंकि वो कुल पुरोहित आपके उस खानदान के ऊपर निर्भर रहता था जिंदगी भर कि ये मेरे यजमान हैं, ये मेरा ख्याल जिंदगी भर रखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी से। मगर किसी कारणवश आपके बुजुर्गों ने वो कुल पुरोहित बदल दिया गया होगा, या उसको भूल गए होंगे, या उसको बुलाना भूल गए, या फिर हो सकता है आपके बुजुर्ग किसी दूसरे शहर में चले गए। अब उस कुल पुरोहित को कैसे बुलाएं? तो वहां से वो पाप लगेगा आपकी जन्म कुंडली में, और इसकी निशानी होगी आपके बुजुर्गों में कोई बे औलाद मर गया होगा, या फिर कुल पुरोहित का अपमान किया गया होगा। हो सकता है किसी फंक्शन में कुल पुरोहित ने थोड़ा सा ज्यादा मांग लिया, उसको 2 गालियां दे दी गई होंगी कि जा जा, तेरे को लेना है ले, नहीं तो चला जा, बोलते हैं ना। तो कोई ना कोई रिश्तेदार आपका ऐसा होगा जिसने कुल पुरोहित का अपमान किया हो गया होगा। जिन्होंने वैदिक ज्योतिष की है उनको पता होगा कि भाव नंबर 9 में अगर राहु बैठ जाए या बृहस्पति के साथ राहु कहीं भी जन्म कुंडली में बैठ जाए तो हम कहते हैं पितृदोष लगा हुआ है। इस पितृदोष का उपाय या तो गया जी में जाकर अपने पितरों की गति करवा कर करवाओ, या हरिद्वार में कराओ, या फिर पुष्कर में कराओ। तो हम वैदिक में जैसे पितृदोष देखते हैं, हम ऐसे ही बृहस्पति ग्रह में उसके बुजुर्गों ने कुल पुरोहित का अपमान किया होगा, या कुल पुरोहित को बदल दिया गया होगा। कोई कुल पुरोहित होगा जो बेचारा उनके किसी फंक्शन में 1 या 2 फंक्शन में नहीं आया, हमारे बुजुर्गों ने कहा छोड़ो यार इसको, ऐसे बहुत पंडित बैठे हैं, किसी भी पंडित को बुलाओ और पूजा कर लो, बदल दिया।
कुल पुरोहित बदला तो भी इसका पाप आपकी जन्म कुंडली में दिखेगा। इसकी आम निशानी क्या होगी? इसकी निशानी होगी, आप जहां पर भी पैदा हुए ठीक उसके साथ में कोई पुराना खंडहर मंदिर होगा, या फिर ऐसा एक पीपल का पेड़ होगा जो खुद ही मुरझा गया होगा, खुद ही बर्बाद हो गया होगा। तो अगर आपकी जन्म में बृहस्पति का पितृ ऋण लगा है तो पहली कंडीशन भी देखनी है, दूसरी भी देखनी है। और शायद अब तक आप लोगों ने अपनी जन्म कुंडली देख ली होगी कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा पितृ ऋण लगा है। इसलिए मैंने बोला था सिर्फ एक ही कुंडली लेकर बैठो और खुद की लेकर बैठो, क्योंकि इंसान को खुद की कुंडली में बहुत इंटरेस्ट होता है। और मैं जहां बोलता हूं कि खुद की कुंडली लेकर बैठो तो बैठो। हमने क्या, हमने तो खाली निशानियां देखनी है। तो आप लोगों ने देख ली, तो अब आप लोग अपनी पिछली दुनिया थोड़ा सा पीछे जाओ, देखो आप कहां पर पैदा हुए थे। जहां पर भी आप पैदा हुए थे, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का पितृ ऋण लगा है तो जहां आप पैदा हुए उसके आसपास 100 कदम की दूरी के अंदर ही कोई ना कोई पुराना खंडहर मंदिर होगा, छोटा सा मंदिर होगा जहां कोई भी आता जाता नहीं होगा। 5 दिन 10 दिन में सफाई होती होगी, कोई 2 बंदे आते होंगे, या फिर उसके पास में कोई ऐसा पेड़ होगा पीपल का जो काट दिया गया होगा, या वो खुद ही मुरझा गया होगा, खुद ही खत्म हो गया होगा। ऐसे ही हमारे को पता चल गया कि सूरज हमारी जन्म कुंडली में पितृ ऋण बनकर बैठा है। हमने कंडीशन देखी, हमको पता चल गया कि सूरज हमारी जन्म कुंडली में पितृ ऋण का है। तो ये जो पितृ ऋण है इसका नाम क्या लेंगे? ये होगा जाति पितृ ऋण, यानी कि हमारा खुद का पाप। हमने खुद या हमारे बुजुर्गों ने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। वो पाप क्या होगा? वो पाप होगा पिछले जन्म में हम नास्तिक होंगे, या फिर हमने हमारा कोई पुराना बुजुर्गों के द्वारा बनाया गया कोई रीति रिवाज खत्म कर दिया गया होगा, उसको मानना छोड़ दिया गया होगा। आप लोगों में से ही बहुत लोग होंगे, जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होता है, लड़के या लड़की की शादी होती है, तो आपके घर में कुछ ऐसे ऐसे फंक्शन आपको पता चलते हैं जिसको आपने पहली बार देखा होगा। आपकी दादी सास या आपकी सास या आपकी फूफी या मौसी बताती है कि नहीं बेटा इसको ऐसे करना है, ये हमारे खानदानों का रिवाज है। अगर आपने बोल दिया कि जाजा दादी फूफी ये सब मैं नहीं मानता, हम लोग मॉडर्न लोग हैं, तो ये पाप आपके बच्चों के क्या पोतों के कुंडली में आएगा। तो यानी कि कोई इंसान अगर नास्तिक था पिछले जमाने में, पिछले जन्म में, या उसके पूर्वज या पूर्वजों ने कोई रीति रिवाज बंद कर दिया, तो ये पाप जन्म कुंडली में लगेगा। और इसकी निशानी क्या होगी ये हम आगे ऑडियो में जानेंगे। यानी कि जहां पर आपने अपना कोई रीति रिवाज बंद किया, तो आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसकी जन्म कुंडली में सूर्य का पितृ ऋण लगेगा। और इसकी आम निशानी होगी पुराने जमाने में, क्योंकि किताब 100 साल पहले लिखी गई है, तो घरों में एक सिस्टम होता था, घर बड़े होते थे और कोई पूजा पाठ या हवन वगैरह घर में जब करवाना होता था तो गांव के घर के आंगन में ही खड्डा खोद लेते थे और वहीं पर हवन करते थे। सारे एक साथ बैठते थे, हवन हो जाता था, उसमें से राख निकालकर जल प्रवाह कर देते थे। जो थोड़ी बहुत राख बची होती थी उसके अंदर मिट्टी डालकर उसको फिर से बुझा देते थे। या फिर पंजाब में जो छत होती है, छत को बीच में से फाड़कर उसके ऊपर जाली डाल देते हैं लोहे की, ताकि उसके अंदर से रोशनी नीचे गिरे। आपके बहुत से लोगों के पुराने घर में ये हालात होंगे। उनकी जन्म कुंडली में सूर्य पितृ ऋण का बना होता है और कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण लगा होता है, क्योंकि छत जो है
वो राहु है, और सूर्य की रोशनी उसमें से आ रही है हमारे नीचे। इसका मतलब सूर्य और राहु मिलकर सूर्य ग्रहण लगा रहे हैं आपकी कुंडली में। तो कहीं ना कहीं हमको हमारे घर में से ये निशानी मिल जाती है। जिस घर में आप पैदा हुए होंगे उसकी छत में छेद होगा या जमीन में भट्टियां या हवन कुंड दबे होंगे।